आज हम कस्टर्ड के साथ फिर दोबारा एक नई रेसिपी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और नए अंदाज से। देखिए, फ़र्ज़ का आपके घर अगर आपके पास थोड़े 1-2 ब्रेड पीस बच गए हों, वो आप उसको किस तरह इस्तेमाल में कर सकते हैं कस्टर्ड के साथ। नई रेसिपी इस तरीके से बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और चीज़ भी ख़राब होने से बच जाती है। आइए चलें, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने कस्टर्ड की एक साशे लिया था, वो मैंने मिक्स करके रख लिया है और इसको गार्निश करने के लिए ये मेरे पास ग्रीन मुख्तलिफ़ कलर का कोकोनट है। पहले हम आइए हम नाज़रीन रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, ब्रेड के पीस को। जी तो व्यूवर्स, इसको ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बिल्कुल लाइट फ्राई नहीं करना, इस तरीके से फ्राई करना है इसको। जी ये देखें, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह हम बारी बारी तमाम पीसेस को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। हमारे ये दूध को उबाल आ चुका है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड आज हमने येलो कलर का लिया था। तो जी व्यूवर्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें इस रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तभी आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अगर आपने कोई फरमाइश करनी हो या आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तब भी आप हमें बता सकती हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपकी ज़रूर आपकी हर शिकायत को या आपकी हर फरमाइश को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा हो गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बहुत ज़्यादा बस। जी तो व्यूवर्स, मैंने आपके सामने ये पीसेस फ्राई किए थे। अब मैंने पीसेस को इस तरीके से बाउल में सजा लिया है। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया है वो इसके ऊपर हम डालेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे सेट। ये देखिए व्यूवर्स, ऐसे हम इस पर डालेंगे और नीचे एक हमने पहले ये स्लाइस की एक लेयर बना ली, इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे और बाद में हम इसको गार्निशिंग करेंगे।